अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स की दुनिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नादीन कोर्डीमोर। नादीन कोर्डीमोर शो स्टोरी राइटर हैं, ड्रामाटिस्ट हैं और ये पैदा हुई थी स्प्रिंग के सीज़न में साउथ अफ्रीका में और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है नवंबर 20, 1923। जो इनके जो पेरेंट्स थे वो जूइश थे और इनके जो फादर थे वो वॉच मेकर थे और नन मायर थे। जब ये छोटी थी 2 साल की थी तो इन्होंने माइग्रेशन कर ली थी साउथ अफ्रीका से ग्रेट ब्रिटेन की तरफ। जो नादीन कोर्डीमोर थी इसने अपनी छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा तन्हाई की ज़िंदगी गुजारी थी और इनका जो नंबर था अपनी सिस्टर में वो तीसरे नंबर पे थी। इन्होंने तन्हाई की ज़िंदगी गुजारी थी। जब इनकी उम्र 10 साल थी तो इनकी जो मदर ने तशख़ीस की, उन्हें लगा कि शायद इन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। तो जब चेकअप करवाया गया तो इन्हें हार्ट प्रॉब्लम निकला। तो इसकी मदर ने क्या किया, इसे स्कूल से ड्रॉप आउट करवा लिया। ये डांसिंग लेसन ले रही थी, वो भी इसके बंद करवा दिए और इसके लिए घर में ट्यूटर हायर कर लिया जो इसको दिन में 3 घंटे के लिए पढ़ाता था। 16 साल तक इन्होंने तकरीबन अकेले ज़िंदगी गुजारी। इसकी अम्मी से बाहर भी नहीं निकलने देती थी, बच्चों के साथ भी नहीं इतना मेल मिलाप नहीं था, तो ये तकरीबन तनहा रहती थी और इनका अपने पेरेंट्स के साथ रब्ता भी कम था। और जिसका इसने अपनी राइटिंग में जो भी इतने राइटिंग की है उसमें ज़्यादा तन्हाई जो थीम है वो तन्हाई की दिखाई गई है और इंटेंस लोनलीनेस जो है वो इसने दिखाया है अपनी राइटिंग में। जब ये 13 साल की थी तो इनकी सबसे पहली जो शॉर्ट स्टोरी थी वो पब्लिश हुई थी जिसका नाम था जोहान्सबर्ग संडे एक्सप्रेस। जब ये 16 साल की हुई तो इन्होंने क्या किया, जो ट्यूटर थे जिनसे ये ट्यूशन वगैरह ले रही थी तो 16 साल की उम्र में इन्होंने वो बंद कर दी और इन्होंने हायर स्टडी यूनिवर्सिटी में चली गई। यूनिवर्सिटी का नेम विट वाटर स्टैंड इन जोहान्सबर्ग में था, ठीक है। 1945 में इन्होंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की। बाकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी, डांसिंग क्लासेस वगैरह थी, वो कोई भी इन्होंने जितनी भी एक्टिविटीज़ थी अपनी बंद कर दी। और 1949 में इन्होंने क्या किया, इलेक्शन हो रहे थे साउथ अफ्रीकन नेशनल पार्टी के, उसके अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और कोर्डीमोर ने अपनी फ़र्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ जो थी वो इनकी फ़ेस टू फेस थी जो कि इन्होंने 1953 में पब्लिश की। और इसी के साथ एक नावल भी था जिसका नेम द लाइंग डेज़ था जो इन्होंने 1953 में पब्लिश किया था। 1949 में इन्होंने शादी कर ली गेराल्ड गैवरोन से और इनके जो हस्बैंड का नेम था वो गेराल्ड गैवरोन था और इन्हें गैवरोन स्काई भी बोला जाता था। 1950 में इनकी एक डॉटर हुई जिसका नेम ओरियाना था और 1952 में इन दोनों की डाइवोर्स हो गई। फिर 1954 में इन्होंने एक और बंदे से शादी की जिसका नेम रीनहोल्ड सेसर था और जो इनके दूसरे हस्बैंड थे वो आर्ट डीलर थे और इनके बाद इनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नेम हुगो रखा इन्होंने। और इन दोनों की मैरिज कोर्डीमोर की डेथ तक चली। 2001 में इसकी डेथ हो गई थी और इसने जो थी बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज़ नावल्स पब्लिश किए। आलमोस्ट इसने अपनी लाइफ में 30 नावल्स पब्लिश किए। बाकी शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन थी और ऐसे इसने काफ़ी लिखे थे। और 1960 में इसकी कलेक्शन थी फ्राइडेज़ फुटप्रिंट जो इसकी पब्लिश हुई थी। इसने बहुत ज़्यादा अवार्ड भी जीते। जो पहला अवार्ड था वो W.S. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड था जो इसने जीता अपनी राइटिंग की वजह से। और फिर इसने ब्लैक मेमोरियल प्राइज़, MC कॉनल प्राइज़ इन 1974 में विन किया। फिर 1991 में इसने CNA लिटरेरी प्राइज़ जीता। फिर इसे नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी दिया गया। 1991 में कोर्डीमोर ने जंप, इसकी कलेक्शन शॉर्ट स्टोरी का नेम था जंप, जिसने पब्लिश की थी। और फिर इसने उसी के अंदर जो जंप थी उसी के अंदर अल्टीमेट सफारी जो कि शॉर्ट स्टोरी है, एक कलेक्शन थी जंप, उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट स्टोरीज़ थी और इसके अंदर अल्टीमेट सफारी जो है इसकी मोस्ट फेमस स्टोरी थी जो इसने पब्लिश की थी। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और बहुत ज़्यादा अदर एक्टिविटीज़ में, चूँकि ये छोटी उम्र में काफ़ी लोनलीनेस थी, काफ़ी अकेली ही रहती थी। तो जब ये थोड़ी सी मैच्योर हुई तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में और राइटिंग की बहुत ज़्यादा और अपनी राइटिंग में इन्होंने लोनलीनेस दिखाई। इनकी जो बहुत ज़्यादा बुक्स थी वो काफ़ी, इनकी जो अपना कंट्री था उसी में ही बैन होना स्टार्ट हो गई थी इनकी लाइफ में ही। तो आहिस्ता आहिस्ता पहले बैन हुई, दैन फिर इन्होंने कंप्लेन वगैरह की तो अगेन इनकी जो बुक्स थी वो पब्लिश होना स्टार्ट हो गई। लेकिन शुरू में इन्हें बहुत मुश्किल पेश आई अपने वर्क को पब्लिश करने में।
इनकी जो और स्टोरी थी उसका नेम टाइटल था लूट और सम अदर स्टोरीज थी जो इन्होंने 2023 में इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।